कभी एक गुलाम मुल्क फ्रांस की कॉलोनी, जहां गरीबी, भूख और आतंक का मंजर था, जिसे कभी दुनिया ने हाशिए पर रख दिया था, आज वही मुल्क पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, वो नौजवान लीडर जिसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हौसला है, जो न तो पश्चिमी ताकतों के आगे झुकता है और न ही गुलामी की विरासत को ढोता है। सिर्फ 36 साल की उम्र में वो बन गया है मिलियंस ऑफ अफ्रीकन्स के लिए उम्मीद की सबसे चमकती किरण। आज हम बात करेंगे उन 20 मेगा प्रोजेक्ट्स की जो इब्राहिम ट्रोरे की लीडरशिप में बुर्किना फासो की तकदीर को पूरी तरह बदल रहे हैं। खेतों में अनाज उगाने से लेकर फैक्ट्रियों में रोजगार देने तक, स्कूलों में नई सोच भरने से लेकर सड़कों पर नई रफ्तार देने तक, और सेना की ताकत से लेकर आसमान को छूने के सपनों तक, बुर्किना फासो अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मूवमेंट बन चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 1, टोमेटो प्लांट। जब कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने देश की भूख और किसानों की हालत को समझा। बुर्किना फासो में बड़ी मात्रा में टमाटर उगता था, लेकिन उसकी सही कीमत नहीं मिलती थी। किसान सड़कों पर फेंक देते थे या फिर औने पौने दामों में बेच देते थे। इस समस्या को हल करने के लिए ट्रोरे ने 2 बड़े टमाटर प्रसंस्करण केंद्र बनवाए, एक बोबो दिउलासो में और दूसरा याको शहर में। अब वहाँ टमाटर से गूदा और चटनी बनती है जो देश के अंदर इस्तेमाल होती है। इससे देश को बाहर से माल मंगाने की जरूरत नहीं रही और हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। प्रोजेक्ट नंबर 2, इलेक्ट्रिक कार। कैप्टन ट्रोरे ने यह भी दिखा दिया कि आधुनिक तकनीक पर सिर्फ अमीर देशों का अधिकार नहीं। बुर्किना फासो में एक देसी कंपनी को साथ लेकर उन्होंने एक ऐसी गाड़ी तैयार करवाई जो बिजली से चलती है, न धुआं छोड़ती है, न ईंधन मांगती है। ये गाड़ी एक बार चार्ज होने पर पूरे 330 किलोमीटर तक चलती है और सिर्फ 30 मिनट में दोबारा चार्ज हो जाती है। ये योजना न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी रही, बल्कि देश के नौजवानों को नया हुनर और काम दोनों मिला। अब लोग भरोसा करने लगे हैं कि बुर्किना फासो भी खुद अपने दम पर कुछ बड़ा कर सकता है। प्रोजेक्ट नंबर 3, एयर बुर्किना। देश की पहचान उसके अपने झंडे से होती है और उसका सम्मान तब और बढ़ता है जब उसका विमान आसमान में उड़ता है। कई सालों से बुर्किना फासो की राष्ट्रीय विमान सेवा बंद पड़ी थी, लेकिन ट्रोरे ने इसे दोबारा जिंदा किया। 2 नए विमान लाए गए और देश के अलग अलग हिस्सों में उड़ानें शुरू की गईं। इससे न सिर्फ व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला, बल्कि लोगों को ये महसूस हुआ कि उनका देश अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। एयरपोर्ट्स पर हजारों लोगों को रोजगार मिला और देश की साख भी बढ़ी। प्रोजेक्ट नंबर 4, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। स्वास्थ्य सेवा किसी भी देश की रीढ़ होती है। कैप्टन ट्रोरे ने इसे समझते हुए बोबो दिउलासो में एक विशाल विश्वविद्यालय चिकित्सालय बनवाया। यहाँ देश भर से मरीज इलाज के लिए आते हैं और साथ ही नए डॉक्टरों को उच्च स्तर की शिक्षा भी मिलती है। पहले लोगों को इलाज के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही देश में उन्नत उपचार संभव है। इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं हैं और दवाइयों से लेकर मशीनों तक सब कुछ नया है। इससे जनता को राहत मिली और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती। प्रोजेक्ट नंबर 5, पोस्टल बैंक। देश के गरीब और दूरदराज इलाकों के लोग बैंकिंग से कटे हुए थे। कैप्टन ट्रोरे ने इसे गंभीरता से लिया और एक नई बैंकिंग सेवा शुरू की, पोस्टल बैंक। इसका मकसद था गांव में रहने वाले आम लोगों को आसान और सस्ती बैंकिंग सेवा देना। अब लोग अपना पैसा सुरक्षित रख सकते हैं, बचत कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर छोटा मोटा कर्ज भी ले सकते हैं। इस बैंक की शुरुआत 15 अरब फ्रैंक की राशि से हुई थी और आज ये बैंक आर्थिक आत्मनिर्भरता की एक मजबूत नींव बन चुका है। प्रोजेक्ट नंबर 6, सिक्योरिटी ड्रोन्स। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे को मालूम था कि अगर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो विकास भी अधूरा रहेगा। उन्होंने सिर्फ ज़मीनी सुरक्षा नहीं, आसमानी सुरक्षा को भी मजबूत किया। तुर्की से अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन मंगवाए गए जो दुश्मन की हरकतों को हवा से देखकर सटीक जानकारी देते हैं। अब देश के सीमावर्ती इलाकों में फौज के साथ साथ आसमान से भी निगरानी होती है। इससे आतंकवादियों और घुसपैठियों की हिम्मत टूट चुकी है। यह फैसला देश की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। प्रोजेक्ट नंबर 7, वाटर प्रोजेक्ट। बुर्किना फासो जैसे देश में जहां गर्मी तीव्र होती है और पानी की कमी आम बात है, वहां जल की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। कैप्टन ट्रोरे ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक विशाल जल सुरक्षा योजना की शुरुआत की। $145 मिलियन की लागत से ये योजना शुरू हुई, जिसका उद्देश्य था देश के हर कोने तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंचाना। कुओं की मरम्मत हुई, टंकी बनाई गई और गांव-गांव तक पाइपलाइन बिछाई गई। आज बुर्किना फासो के लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 8, ट्रैफिक इंटरचेंज।
राजधानी वागाडुगु में सबसे बड़ी समस्या थी सड़कों पर भीड़ और घंटों लगने वाला जाम। ट्रोरे ने इसका समाधान निकाला। उत्तर दिशा में एक नया जंक्शन बनवाया गया जिसे उत्तर इंटरचेंज कहा जाता है। अब इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों वाहन बिना रुके तेजी से आगे बढ़ते हैं। व्यापार, दफ्तर, स्कूल और अस्पताल, सब जगह पहुंचना अब आसान हो गया है। ट्रैफिक की समस्या सिर्फ घड़ी की सुई को नहीं रोकती थी बल्कि अर्थव्यवस्था को भी धीमा करती थी और ट्रोरे ने इसे ठीक कर दिया। प्रोजेक्ट नंबर 9, फार्मर सपोर्ट। कैप्टन ट्रोरे ने कभी किसान को भीख का पात्र नहीं समझा बल्कि देश की असली ताकत माना। उन्होंने खेती को इज्जत दी और किसानों को साधन। पूरे देश में 5 लाख किसानों को ट्रैक्टर, बीज, सिंचाई पंप और खाद वितरित किए गए। अब खेतों में उपज बढ़ी है, भूखमरी कम हुई है और गांवों से शहरों की ओर पलायन भी रुका है। यह सिर्फ एक योजना नहीं थी बल्कि एक किसान के माथे की शिकन को मुस्कान में बदलने का काम था। प्रोजेक्ट नंबर 10, संकारा म्यूजियम। कैप्टन ट्रोरे ने अपने अतीत को भूला नहीं बल्कि सम्मान दिया। बुर्किना फासो के सबसे प्रेरणादायक नेता थॉमस संकारा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भव्य संग्रहालय बनवाया गया। यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उस क्रांतिकारी सोच की याद है जिसने देश को आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया था। इस संग्रहालय में संकारा की तस्वीरें, भाषण और उनके उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी गई हैं ताकि युवा पीढ़ी जान सके कि असली नेता कैसा होता है। प्रोजेक्ट नंबर 11, सोलर पावर। बुर्किना फासो में सूरज भरपूर चमकता है लेकिन पहले उसकी रोशनी सिर्फ गर्मी देती थी। अब वही रोशनी देश को रोशन कर रही है। कैप्टन ट्रोरे ने देश भर में सौर ऊर्जा केंद्र लगवाए, गांवों से लेकर शहरों तक। अब लोग अपने घरों में सूरज की रोशनी से चलने वाली बिजली का उपयोग कर रहे हैं। इससे न सिर्फ बाहर से बिजली मंगाने पर लगने वाला खर्च घटा बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित हुआ। हर छत पर अब उम्मीद की किरण जगमगाती है। ये योजना बुर्किना फासो को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। प्रोजेक्ट नंबर 12, गोल्ड रिफाइनरी। बुर्किना फासो सोने की खान के लिए जाना जाता है लेकिन अफसोस, यहाँ का सोना पहले बाहर भेजा जाता था और उसकी असली कमाई विदेशी कंपनियां खा जाती थीं। कैप्टन ट्रोरे ने ये अन्याय खत्म किया। 2023 में देश का पहला स्वर्ण शोध केंद्र शुरू किया गया। अब हर दिन 400 किलो सोना देश में ही परिशोधित होता है। इससे देश को करोड़ों की कमाई हो रही है और हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। अब सोना सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, लोगों के हाथों में चमक रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 13, टेक्सटाइल फैक्ट्री। एक समय था जब बुर्किना फासो के कपड़े दूर दूर तक प्रसिद्ध थे लेकिन धीरे धीरे ये उद्योग खत्म हो गया। ट्रोरे ने इसे फिर से जीवित किया। आयरॉक्स बुर्किना नाम से शुरू किया गया एक विशाल कपड़ा निर्माण केंद्र जो 42 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ 4000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। किसान कपास उगा रहे हैं, मजदूर कपड़ा बना रहे हैं और देश के बाज़ारों में देसी वस्त्रों की रौनक लौट आई है। ये योजना बुर्किना की पहचान और परंपरा दोनों को फिर से जिंदा कर रही है। प्रोजेक्ट नंबर 14, डॉन्सन एयरपोर्ट। देश को दुनिया से जोड़ने के लिए ज़रूरी था एक आधुनिक और बड़ा हवाई अड्डा। वागाडुगु के पास डॉन्सन नामक हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। ये हवाई अड्डा ऐसा होगा जो हर साल 10 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। यहाँ नए जहाज उतरेंगे, व्यापारियों का आना जाना आसान होगा और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बुर्किना फासो की नई उड़ान है जो देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगी। प्रोजेक्ट नंबर 15, ऑयल डिपो। ईंधन किसी भी देश की धड़कन होता है। बिना डीजल, पेट्रोल या रसोई गैस के न तो गाड़ी चलेगी न ही चूल्हा। लेकिन पहले बुर्किना फासो में ईंधन की भारी किल्लत होती थी। कैप्टन ट्रोरे ने इसका हल निकाला। एक हाइड्रोकार्बन भंडारण केंद्र बनवाया गया। अब देश के अंदर ही ईंधन का भंडारण और वितरण हो रहा है। संकट के समय बाहर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ी बल्कि वितरण प्रणाली भी तेज और पारदर्शी हुई। प्रोजेक्ट नंबर 16, न्यू रोड्स। कैप्टन ट्रोरे को मालूम था कि कोई भी देश जब तक सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक तरक्की नहीं करेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 5000 किलोमीटर लंबी नई सड़कों के निर्माण की योजना शुरू की। इन सड़कों से अब गांव-गांव शहरों से जुड़ गए हैं। खेत से मंडी तक की दूरी कम हो गई है और हर दिशा में रफ्तार आई है। ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट की पट्टियां नहीं बल्कि भरोसे की राहें हैं जो लोगों को, कारोबार को और भावनाओं को जोड़ रही हैं। प्रोजेक्ट नंबर 17, AES अलायंस। बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये 3 देश दशकों से विदेशी हस्तक्षेप और आतंकी हमलों से परेशान थे।
लेकिन कैप्टन ट्रोरे ने साहेल राष्ट्रों का एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया साहेल राज्यों का संघ। इसका मकसद है अपनी सुरक्षा, अपने संसाधनों और अपने भविष्य को खुद के हाथों में लेना। अब इन देशों ने मिलकर ये ऐलान कर दिया कि वे अब किसी बाहरी ताकत के मोहताज नहीं हैं। यह एक इनकलाब है सहयोग और स्वाभिमान का। प्रोजेक्ट नंबर 18, अफ्रीका कॉर्प्स बेस। देश की रक्षा केवल बंदूक से नहीं होती, उसके पीछे एक मजबूत रणनीति और आधुनिक व्यवस्था भी चाहिए। ट्रोरे ने रूस की मदद से एक शक्तिशाली अफ्रीका कोर सैन्य केंद्र स्थापित करवाया। यह केंद्र देश की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण, हथियार और निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराता है। इससे बुर्किना फासो की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ गई है। अब देश की सीमाएं और आंतरिक इलाके पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं और दुश्मन अब सोच समझकर कदम रखता है। प्रोजेक्ट नंबर 19, सीमेंट प्लांट। देश में भवन निर्माण, सड़कें, पुल और स्कूल तब बनेंगे जब अपने पास सीमेंट होगा। पहले बुर्किना फासो को सीमेंट बाहर से मंगवाना पड़ता था, जिससे समय भी लगता था और पैसा भी ज्यादा खर्च होता था। कैप्टन ट्रोरे ने चीन के साथ मिलकर एक विशाल सीमेंट कारखाने की नींव रखी जिसकी उत्पादन क्षमता है 2000 टन प्रतिदिन। अब देश में निर्माण कार्य तेज हो रहा है और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यह उद्योग अब देश की नींव को और भी मजबूत कर रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 20, न्यूक्लियर पावर। ट्रोरे की सबसे बड़ी सोच का प्रतीक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। रूस की प्रसिद्ध संस्था के साथ मिलकर बुर्किना फासो में पहली बार परमाणु बिजली बनाने का प्रकल्प शुरू किया गया। ये ऐसा कदम है जिसे उठाने का साहस आज भी बहुत से विकसित देश नहीं करते। अब देश के पास खुद की बिजली होगी, वह भी बिना प्रदूषण के और बिना बाहरी दबाव के। यह सिर्फ बिजली का स्रोत नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा क्रांति का बीज है। एक गरीब समझे जाने वाले देश ने बता दिया, सोच बड़ी हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो दोस्तों, ये थे वो 20 महान कार्य जो कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ने शुरू किए। एक ऐसे देश में जिसे कभी गुलाम कहा जाता था, आज वही देश कह रहा है, हम अपने पसीने से अपनी तकदीर लिखेंगे। ट्रोरे ने साबित कर दिया, बदलाव सिर्फ नारे से नहीं आता, मेहनत, हिम्मत और हक से आता है।